टू ऑल ऑफ यू। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो से सीखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो कि एक इंडिविजुअल द्वारा चलाया जाता है, अब उस इंडिविजुअल की कैपिटल लगाने की तथा बिजनेस को एक्सपेंड करने की एक लिमिटेशन है। इस कमी को दूर करने के लिए जन्म हुआ पार्टनरशिप फर्म का। अब पार्टनरशिप फर्म जो है उसके अंदर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कैपिटल लगाते हैं तथा बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, लेकिन उनकी भी एक्सपेंशन की एक लिमिटेशन है। तो फिर जन्म हुआ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज में पब्लिक पैसा लगाती है, जिनको शेयर होल्डर के रूप में जाना जाता है। अब वो जो शेयर होल्डर है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो कि डायरेक्टर का रहता है। अब क्योंकि कैपिटल अत्यधिक होती है इसमें, अब वो जो डायरेक्टर है वो हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल को हायर करता है, जिससे कंपनी लार्ज स्केल पे बिजनेस अर्न करती है। इससे पहले कि हम इसके लक्षण करें, कंपनी की डेफिनेशन है, एक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट। एक कंपनी ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो कि एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित हुए हैं। सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन, मींस पंजीकरण। कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन इन अकॉर्डेंस विथ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 वो कंपल्सरी है। यदि किसी जो कंपनी जो है रजिस्टर्ड नहीं है अंडर द कंपनीज एक्ट, तो वो इनवैलिड है, नॉट इन एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। जो कंपनी होती है वो आर्टिफिशियल होती है, ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं होती। अब जैसे उनके नाम सब आर्टिफिशियल है, रिलायंस इंडिया, टाटा, गार्डा, अमूल मिल्क एटसेट्रा, ये सारे आर्टिफिशियल नाम है, मगर इनको रन करने वाला डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर जो शेयर होल्डर होते हैं वो उसको चुनते हैं और वही हायर प्रोफेशनल को हायर करके कंपनी को रन करते हैं, मगर कंपनी और मेंबर ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। नेक्स्ट है हमारा सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, अलग से कानूनी अस्तित्व। कंपनी का और शेयर होल्डर का अलग से कानूनी अस्तित्व है। कंपनी रन करती है, चलती है, मतलब बिजनेस करती है और असेट्स खरीदती है, बेचती है, और अपने ही नाम से कंपनी दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, लेकिन कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। जैसा कि अभी हमने बताया कि कंपनी जो है वो शेयर होल्डर जो है वही ओनर होते हैं, इसलिए इसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता है। मतलब मेंबर जो हैं वो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, मगर कंपनी की कंटिन्यूटी एज इट इज बनी रहती है, क्योंकि कंपनी बनी है लीगल एक्ट के द्वारा, और इसलिए कंपनी को लीगल मतलब यदि उसको खत्म भी करना है तो केवल कानून ही उसको खत्म कर सकता है और कोई खत्म नहीं कर सकता। यदि कोई मेंबर जो वो है वो दिवालिया हो जाए या इनकैपेसिटी हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, तो कंपनी क्या उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी अपना कंटिन्यूटी में काम करती रहती है। नेक्स्ट है कॉमन सील। जैसा कि अभी बताया कि कंपनी का जो नाम है वो आर्टिफिशियल होता है। अब जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो कहीं साइन नहीं कर सकता। अब जो इसलिए एक कॉमन सील बनाई जाती है, एक आम मोहर, और उस कंपनी सील के अंदर उस कंपनी का नाम एनग्रेव्ड होता है, खुदा होता है। जो कोई भी ट्रांजैक्शन, लेन देन या जो कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना होता है, क्योंकि कोई इंडिविजुअल साइन नहीं कर सकता है, तो इसलिए वो कॉमन सील लगा दी जाती है।
कॉमन सील लगते ही वो डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड हो जाता है। यदि वो किसी डॉक्यूमेंट पे वो कॉमन सील नहीं लगी हुई है तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, इनवैलिड है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयरों का ट्रांसफर। कोई भी मेंबर मींस कि कोई भी शेयर होल्डर यदि कंपनी से क्विट करना चाहता है तो वो अपने शेयर, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, अपने शेयर जो है वो किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें कंपनी की कोई बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, कि ओनरशिप और कंट्रोल ये दोनों अलग हैं। जो शेयर होल्डर हैं एक्चुअल में रियल में वही कंपनी के ओनर हैं, और कंट्रोल, क्योंकि जैसा अभी बताया कि जो कंट्रोल है, कंट्रोल रहता है डायरेक्टर का, और डायरेक्टर को चुनते हैं वही जो मेंबर होते हैं वही उसको चुनते हैं, और वो जो डायरेक्टर है बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने के लिए प्रोफेशनल यानी कि क्वालिफाइड पर्संस को अपॉइंट करता है और अपना उनके ऊपर कंट्रोल रखता है, तभी वो कंपनी जो है वो सक्सेसफुल रहती है। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। अब कंपनी की जो लायबिलिटी है टूवर्ड शेयर होल्डर वो बड़ी लिमिटेड टू है। क्यों? मान लो किसी शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो कंपनी की लायबिलिटी केवल 10,000 रुपए रिफंड करने की है, इससे फालतू नहीं है। तो आज हमने सीखा इसके जो मुख्य लक्षण है, कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के जो मुख्य लक्षण है आज हमने ये सीखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपनी कंटिन्यूटी हमारे साथ बनाए रखें और आने वाली वीडियो जरूर देखें, और बाय द वे उनको कोई ऐसी शॉर्टकमिंग या कोई क्वेरी है तो जरूर रेज करें। मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।